Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Yesterday we have studied about the units of pressure, Pascal and Newton per meter square, and we have done some numerical related to the term pressure. आज हम करेंगे अपना टॉपिक वाटर प्रेशर. इट्स अ टॉपिक नंबर 7.2 फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 102 ऑफ चैप्टर नंबर 7. वाटर प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे. यहाँ पे वो हमें एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि डेली लाइफ में आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी. लेट्स सपोज़ कि आपके पास दो वाटर टैंक है. एक वाटर टैंक जो सा है वो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें से आपने टैप लगाया हुआ है उसके साथ, और उसमें से पानी बाहर आ रहा है. एक और वाटर टैंक है जो आप किसी हाइट पर जाके रख देते हो. जैसे आपके घरों में वाटर टैंक जो होते हैं वो छतों पे लगाए जाते हैं, हाइट पे रखे जाते हैं. तो वहाँ से जो पाइप्स के थ्रू टैप में पानी आ रहा है, ठीक है, आप उसका प्रेशर ऑब्ज़र्व करें. और अगर इसी तरह अगर आप एक वाटर टैंक को ग्राउंड पे रख देते हैं, उसके साथ आप टैंक के साथ आप वाटर टैप लगा देते हैं, तो उसमें से निकलता हुआ जो पानी है उसके प्रेशर को चेक करें. तो आप ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो सा वाटर टैंक आपने हाइट पे रखा हुआ था उसमें से जो पानी आएगा वो हाई प्रेशर के साथ आएगा. लेकिन जो पानी का टैंक आपने ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है उसमें से जो पानी निकलेगा वाटर टैप के थ्रू, उसमें हाई प्रेशर आपको फ़ील नहीं होगा. We observed that the speed of water of a tank coming out of the tap on a ground floor is greater than the speed of the water coming out of a tap on a upper story of our house. हाँ जी, हमने ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जो पानी की स्पीड है वो अगर किसी ऐसे टैंक में से पानी आ रहा है जो हाइट पे पड़ा हुआ है, तो वाटर टैप के थ्रू उसमें से जो पानी आएगा उसकी स्पीड हाई होगी. लेकिन जो सा ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा हुआ है वाटर टैंक, उसमें से पानी जो निकलेगा उसकी स्पीड कम होगी. टैप के थ्रू जो निकलेगा उसकी स्पीड हमें कम फील होती है. एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली वाटर कंटेन इन द टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल. पानी जो सा है जिस टैंक में आपने पानी को फिल किया हुआ है, पानी उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर हर वक्त प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. पानी का दबाव जो सा है उस टैंक की दीवारों के ऊपर पड़ा होता है. The speed of the water coming out of the tap depend on the water pressure in the tank. अब जो पानी ने टैंक के अंदर से बाहर आना है वो उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? उसकी स्पीड उस प्रेशर पे डिपेंड करेगी जो उस टैंक के अंदर जो पानी उसकी दीवारों पे लगा रहा है, ठीक है. पानी जो सा है टैंक की दीवार के ऊपर अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. तो जब उसके अंदर से आप टैप खोलोगे, उस टैंक के अंदर से पानी को बाहर आने दोगे, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी उस प्रेशर के ऊपर जो उसकी वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट हो रहा था. द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग out of the tap depend upon the water pressure in the tank. Moreover, the water pressure of the tap depend upon the height of the water tank above the ground floor. और दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो स्पीड है पानी की वो डिपेंड करेगी कि आपने जो वाटर टैंक है उसको ग्राउंड फ्लोर से कितनी हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है. हाइट पर भी स्पीड डिपेंड करेगी. That is why the water tank are placed on the roof of the top floor. इस वजह से हम वाटर टैंक्स को टॉप फ्लोर पे रखते हैं, ठीक है. हम छतों के ऊपर रखते हैं इसको, जहाँ पर ये इजीली हाइट गेन कर सके, और वहाँ से जब हम टैप के थ्रू पानी नीचे आएगा तो उसके ज़रिए वो हाई स्पीड के साथ पानी नीचे आएगा. This pressure is transmitted through the pipe to the tap. We will discuss different characteristics of a water pressure or a liquid pressure with the help of the following activities. Okay, यहाँ पे नीचे आपको वो कुछ activities दे रहा है जिनकी वजह से आपको water pressure जो है उसके टॉपिक को आप समझ सकते हैं. ओके, यहाँ पे आप देखें कि मटेरियल रिक्वायर्ड हमें दिया हुआ है 1.5 लीटर प्लास्टिक बॉटल. आपने 1.5 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है, एक आयरन नेल लेनी है, एक इंसुलेटेड टेप लेनी है और एक मीटर रूल लेना है. ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है. अब प्रोसीजर में हमें वो क्या बता रहे हैं? पंच 3 होज एट डिफरेंट हाइट्स ऑन द साइड ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल यूजिंग अ नेल. ओके जी, आपने जो नेल है उसकी मदद से इस बॉटल के अंदर 3 सुराख करने हैं, ठीक है. डिफरेंट हाइट्स पर आपने इसमें 3 सुराख कर लेने हैं.
क्लोज द होल बाय पेस्टिंग इंसुलेटिंग टेप। अब आपने एक टेप लेनी है और उस टेप के थ्रू आपने उसकी जो जहाँ आपने होल्स किए थे, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज को आपने बंद कर देना है, होल्स को आपने बंद कर देना है उस टेप के ज़रिए। थर्ड पॉइंट वो बोल रहा है फिल द वाटर विद द वाटर अप टू ब्रिम एंड प्लेस इट ऑन द फ्लोर। ओके जी, अब आपने बॉटल को पानी से भर देना है, ठीक है, और उसको आप एक फ्लोर के ऊपर रख दें। ऊपर तक बॉटल को भर के आप उसको एक फ्लोर पे एक साइड पर एक जगह पर रख दें। रिमूव द टेप एंड ऑब्जर्व द इजेक्शन ऑफ द वाटर आउट ऑफ द थ्री होल्स। अब आप टेप को उतारें और देखें कि पानी किस तरीके से उन तीनों सुराख में से, तीनों होल्स में से बाहर को आना शुरू हो जाएगा। नोट द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ अ वाटर कमिंग आउट ऑफ द वेरियस होल फ्राम द बॉटल। अब आपने क्या चीज़ नोट करनी है कि जो पानी तीनों होल में से बाहर आएगा उनका डिस्टेंस आपने नोट कर लेना है। यहाँ नीचे मीटर रूल आपने रखना है, ठीक है, और डिस्टेंस आपने नोट करते जाना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ डायग्राम में एक आपको यहाँ पर 9, एक आप 13 और एक आप 17, जो भी है ये सेंटीमीटर जो मीटर में वैल्यूज़ दी हुई हैं, मीटर में दी हुई हैं, तो आपने इसकी डिस्टेंस को नोट कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पानी की गहराई ज़्यादा होती जा रही है, आप देखें यहाँ पे 3 होल हैं, एक ऊपर, एक मिड में और एक सबसे नीचे, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला होल है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, उसमें से जो वाटर स्ट्रीम निकलेगी वो ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ निकल रही है और ज़्यादा डिस्टेंस तक जा रही है, ठीक है। उससे ऊपर वाला जो सा होल है उसमें से फिर जो वाटर स्ट्रीम आ रही है उसने थोड़ा मिड डिस्टेंस कवर किया है, और सबसे ऊपर से जो होल में से वाटर स्ट्रीम निकल रही है उसने सबसे कम डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब है कि जब हम डेप्थ, पानी की गहराई को ज़्यादा करते जाएं तो वहाँ पर पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। ये हमारा इससे कंक्लूजन निकलता है। नीचे देखिए जी, we will infer from the activity that the greater the depth of the water in the vessel, the greater is the pressure of water। हमें इस एक्टिविटी से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम डेप्थ इंक्रीज़ करते जाएंगे, जहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पर पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, पानी का दबाव भी ज़्यादा होगा। सच अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर इज़ कॉल्ड अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस तरह का प्रेशर, किसी भी लिक्विड का इस तरह का प्रेशर जो डेप्थ के साथ, गहराई के साथ इंक्रीज़ होता जाए किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर, तो उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ से आपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डेफिनेशन को मार्क कर लेना है और इसको अपने कॉपीज़ पे भी लिखना है, इसको लर्न भी करना है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है कि जब किसी लिक्विड को आप किसी क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो डेप्थ के साथ, गहराई के साथ उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। जितना गहराई में आप उसमें जाओगे वहाँ पर उसके अंदर लिक्विड का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। साइड पे आपसे पूछा जा रहा है जी, बताया जा रहा है, डू यू नो वाई द सपोर्टिंग वॉल ऑफ द डैम इज़ बिल्ड वेरी ब्रॉड एट द बॉटम। डैम बनाते हुए जो उसकी दीवार है वो नीचे से ज़्यादा ब्रॉड क्यों बनाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द हाइट। इसकी वजह यही है कि नीचे वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, डेप्थ के साथ जाते हुए पानी का प्रेशर, दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए वहाँ पर जो वॉल बनाई जाती है वो ज़्यादा ब्रॉड बनाई जाती है ताकि डैम टूट ना जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। We also see that the water comes out of the hose in a direction perpendicular to the surface of the bottle। वो बोल रहे हैं कि जो पानी यहाँ पर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ये परपेंडिकुलर वाटर जो है वो वाटर स्ट्रीम परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ आ रही है। सो यहाँ पे एक और बात वो बोल रहे हैं, दिस शोज डैट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ये लाइन भी आपने पीछे आंसर में लिखनी है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के आंसर में। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने के बाद आपने इसके अंदर ये लाइन भी एट द एंड ऐड करनी है इसमें। आगे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं।
Water pressure increasing by 10,000 Pascal for every 1 meter down in a lake or in an ocean. वो कहते हैं कि आप किसी लेक में या किसी ओशियन में हर 1 मीटर डाउन जाते रहें तो वहाँ पे पानी का जो दबाव है वो 10,000 पास्कल बढ़ता जाएगा. That is why the divers feel an increase of pressure in their eardrum even a few meter below the surface of water. इसीलिए जो डाइवर्स होते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं वो जितना नीचे डेप्थ में जाते रहते हैं वो थोड़ा सा कुछ मीटर नीचे ही जाने लगे तो उनको अपने ईयर ड्रम अपने कान के पर्दों पे प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है. और उसकी मेन वजह यही है कि जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते जाते हैं वहाँ पर पानी का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनको ये प्रेशर फील होता है. The deeper you go underwater, the greater is the pressure of the water pushing down on you. और दूसरी बात है कि आप पानी में जितना नीचे जाते जाओगे लेक्स के अंदर तो आपको अपने ऊपर पानी का दबाव उतना ही ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, आपको ऐसा फील होगा वाटर पुलिंग डाउन ऑन यू, पानी आपको ऊपर से नीचे की तरफ पुल कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक देखें 7.3 liquid pressure in a closed container. The liquid or a fluid filled in a closed container exert pressure equally in all direction. This can be shown by the figure. Okay, जहाँ पे आपको देखें एक डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर देखें इसमें आपको एरोज़ दिखा रहे हैं. ये एरोज़ जो है वो प्रेशर को यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं. किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी क्लोज कंटेनर के अंदर जो वाटर का प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में सेम होता है. ठीक है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं कंटेनर की वॉल्स के ऊपर वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वल होता है. इसको समझने के लिए भी एक एक्टिविटी 7.5 दी हुई है हमें. प्लास्टिक बॉटल फिटेड विद अ पिस्टन एट इट्स माउथ. आपने इसमें क्या लेना है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ठीक, जिसके ऊपर एक पिस्टन लगी हुई हो. जैसे कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बॉटल दिखाई गई है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगी हुई है. पिस्टन ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है ये पिस्टन है, ये मूवेबल होती है. और आपको वाटर टब चाहिए, ठीक है, इसके लिए. ओके, एटसेट्रा और भी कुछ चीज़ें चाहिए, आगे देखते हैं प्रोसीजर में. टेक अ प्लास्टिक बॉटल फिटेड विद अ पिस्टन एट इट्स माउथ. आपने एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और उसके ऊपर एक पिस्टन फिट हुई हो. मेक अ फ्यू होल्स इन द बॉटल एट डिफरेंट प्लेसेस. अब आपने इस बॉटल के अंदर डिफरेंट जगहों पर सुराख कर देना है, जैसे आपको कुछ दिखाए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने. Dip the round part of the bottle in the water contained in a tub or a vessel and pull the piston or a plunger out to fill the bottle with water. Okay, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो सा वेसल आपने लिया है इस बॉटल को आपने किसी टब के अंदर आपने डाल देना है और उस टब में पहले पानी होना चाहिए. आपने एक पानी वाला टब लेना है और उसके अंदर आपने ये बॉटल जिसमें आपने डिफरेंट होल्स कर दिए हैं इसको आपने डिप कर देना है. डिप करने के बाद ये जो पिस्टन ब्लैक में दिखाई गई है इसको आपने ऊपर की तरफ मूव करना है. जब आप पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करोगे तो पानी जो सा है उस टब में से इसके होल्स के थ्रू इस बॉटल के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और आप ऐसा आपको ये पूरी बॉटल जहाँ तक आप पिस्टन को ऊपर मूव करोगे वहाँ तक इसके अंदर यहाँ पर पानी अंदर फिल हो जाएगा. आपने इसको पानी से भर लेना है. नेक्स्ट वो कह रहे हैं टेक द बॉटल आउट ऑफ द टब एंड पुश द पिस्टन और प्लंगर इन द बॉटल. ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इस बॉटल को टब में से बाहर निकालना है. अब पहले आपने पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया था ताकि पानी इस बॉटल के अंदर चला जाए. अब टब से निकालने के बाद आपने पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है. जब आप उसे ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो पानी जो सा है तेज़ी से आप देखोगे कि जितने आप ये होल्स हैं इनमें से बाहर आना शुरू हो जाएगा. ऑब्जर्व द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल्स इन द बॉटल. अब आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करना है कि आपने ऑब्जर्व करना है जो पानी इससे बाहर आ रहा है. ठीक है, आप यहाँ पर जब इसको ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे कि पानी इक्वल स्पीड के साथ इन तमाम होल्स में से बाहर आ रहा होगा. ठीक है, और पानी यानी इक्वल प्रेशर के साथ बाहर आ रहा होगा. इसका मतलब है कि पानी जो सा है किसी भी क्लोज वेसल के अंदर उसकी वॉल्स के ऊपर ईच ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है. नीचे देखें यहाँ पर वी ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्टिविटी डैट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड एनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. प्रेशर जो सा है किसी भी फ्लूइड का जो किसी भी वेसल के अंदर क्लोज होता है वो
इक्वली तमाम डायरेक्शंस की तरफ ट्रांसमिट हो रहा होता है, यानी प्रेशर जो सा है इक्वली ऑल डायरेक्शन पे एक्सर्ट हो रहा होता है इन एनी क्लोज्ड वेसल. This fact was first time observed discovered by Pascal and is called Pascal law. इस फैक्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था पास्कल, उसने ऑब्जर्व किया था और उसने इसको पास्कल लॉ का नाम दे दिया. पास्कल लॉ इज़ ओनली अप्लाइड टू द फ्लूइड फील्ड इन अ क्लोज्ड वेसल. और ये जो पास्कल का लॉ है ये किसी क्लोज वेसल के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है. किसी कंटेनर के अंदर, किसी बॉटल के अंदर, किसी वेसल के अंदर पानी को आपने क्लोज वेसल के अंदर पानी को आपने फिल किया हुआ है तो पास्कल लॉ वहाँ पर अप्लाई होगा. ठीक है, हम ये किसी लेक्स के पानी की बात नहीं कर रहे, क्लोज वेसल्स की बात कर रहे हैं. सो पास्कल लॉ हमें ये बता रहा है कि किसी भी क्लोज वेसल के अंदर जब आप फ्लूइड कोई भी डालते हो, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शन पे सेम होता है, इक्वली एक्सर्ट हो रहा होता है इन ऑल डायरेक्शंस. इसके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क कर लेना है. डिफाइन पास्कल लॉ, ये 3 लाइन जो मैंने मार्क की हुई है ये आपने मार्क कर लेनी है. इनको लर्न करना है आपने और इनको अपनी नोटबुक्स पे भी लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोलिक्स. ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the transmission of the fluid pressure through pipes as a source of a mechanical force is called hydraulics. ओके, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो डील करती है ट्रांसमिशन ऑफ अ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स. पाइप के ज़रिए जब हम पानी को फ़्लो करवाते हैं, पाइप्स के ज़रिए जब पानी फ़्लो होता है, ठीक है, तो बल्कि कोई भी फ्लूइड पाइप्स के ज़रिए जब अपना प्रेशर फ़्लो कर रहा होता है तो एज अ सोर्स ऑफ अ मैकेनिकल फोर्स, और वो जो प्रेशर है वो एज अ मैकेनिकल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, तो इसको हम हाइड्रोलिक्स बोलते हैं. दोबारा सुने, हाइड्रोलिक्स क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड जो सा है उसका प्रेशर आप एक्सर्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप पाइप्स के थ्रू उस फ्लूइड को पाइप्स के अंदर से पास करवाएं. पाइप्स के थ्रू जब आप उस फ्लूइड का प्रेशर किसी भी तरह से एक्सर्ट करवा रहे हो, ठीक है, और वो एज अ मैकेनिकल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा हो, तो वो हमारे पास हाइड्रोलिक्स कहलाता है. Such a system are often used to produce a large force with the help of a small force. इस तरह का सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करवानी हो किसी भी चीज़ के ऊपर. इस टॉपिक के ऊपर आगे हमारे पास फर्दर एप्लीकेशंस हैं जो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो फ़िलहाल आपने यहाँ तक आज जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से रीड करना है. कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इनमें से 3 क्वेश्चन मैंने मार्क करवा दिए आपको एज अ शॉर्ट. लॉन्ग के तौर पर अगर इनमें से कोई है तो वो हम बाद में इसको लॉन्ग के तौर पर मैं एक्स्ट्रा लिखवाना हो तो मैं लिखवा दूँगी. फ़िलहाल आप इसमें से 3 शॉर्ट कर लें. व्हाट इज़ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसके बाद डिफाइन पास्कल लॉ एंड व्हाट इज़ हाइड्रोलिक्स. ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक्स पे लिखें और इसको अच्छे से लर्न कर लें. ओके, अल्लाह हाफिज़.